गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की संस्कृत रुचिरा के पंचदशा पाठा लालन गीतम नामक पाठ के हिंदी का अनुवाद पढ़ेंगे। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको क्लास 7th की प्रथमा पाठा से पंचदशा पाठा तक सभी पाठों का हिंदी अनुवाद इस वीडियो में इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसलिए आप किसी भी पाठ का हिंदी अनुवाद अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर सर्च करके आप पाठ का नाम डाल करके वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। उसका हिंदी अनुवाद कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप संस्कृत को सीख सकते हैं। संस्कृत सीखने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इस लालन गीतम नामक पाठ का हिंदी अनुवाद। देखिए, उदिते सूर्य धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति। इसमें सूर्यकाल का वर्णन किया है कवि ने। कह रहा है सूर्य उदिते, उदिते सूर्य अन्वय के द्वारा, सूर्य उदिते सूर्य के उदित होने पर अर्थात सूर्य के निकलने पर, धरणी विहसति, धरणी मीन्स पृथ्वी, विहसति मीन्स होता है प्रसन्न हो जाती है। सूर्य के उदित होने पर पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है अर्थात पृथ्वी पर प्रकाश छा जाता है। पक्षी कूजति, पक्षी कूजति, पक्षी कूकने लगते हैं, बोलने लगते हैं। कमलम विकसति, कमल खिलने लगते हैं। क्योंकि रात में कमल बंद हो जाते हैं और सूर्य के उदित होने पर प्रातःकाल कमल खिलते हैं। तो ही कवि कह रहा है कि सूर्य के निकलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैल जाता है, पक्षी कूजने लगते हैं और कमल खिलता है। नदति मंदरे उच्चैः ढक्का सरितः सलिले सेलति नौका। नदति मंदिरे उच्चैः ढक्का, उच्चैः माने ऊंची आवाज़ में यानी जोर जोर से, ढक्का माने ढोल, नदति माने आवाज़ करती है या बजती है, मंदिरे माने मंदिर में। चूँकि प्रातःकाल मंदिर में पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाती है तो इसीलिए कवि कह रहा है कि प्रातःकाल मंदिर में ऊंची आवाज़ में ढोल बजने लगती है। सरिता सलिले सेलति नौका, नौका मीन्स नाव, सरिता मीन्स नदी के, सलिले माने जल में, सेलति माने हिलने लगती है। और नदी के जल में नौका हिलने लगती है अर्थात तैरने लगती है। क्योंकि जो नदी में भी प्रातःकाल लोग विहार करने के लिए जाते हैं तो ही है कि नौका में बैठकर विहार करने वाले भी नदी के जल में तैरने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ कवि कह रहा है कि सरिता सलिले, नदी के जल में नौका सेलति, नाव तैरने लगती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु उड्डन्ते चित्रपतंगा। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, पुष्पे पुष्पे विभिन्न रंगों के, पुष्पे पुष्पे माने फूल पर, फूल फूल पर दो बार आया है, यानी प्रत्येक रंग के फूलों पर। चित्र पतंगा उड्डन्ते, चित्र पतंगा माने तितलियाँ, उड्डन्ते माने उड़ने लगती हैं। प्रातःकाल फूल खिल जाते हैं तो तितलियाँ भी फूलों का रस लेने के लिए फूलों पर मंडराने लगती हैं। तो यही है कि पुष्प नाना रंगा पुष्पे पुष्पे, विभिन्न रंग के फूलों पर, चित्र पतंगा उड्डन्ते, तितलियाँ उड़ने लगती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, वृक्षे वृक्षे प्रत्येक वृक्ष पर, नूतन पत्रम नए पत्ते आ जाते हैं, कोमल पत्ते आ जाते हैं, जिससे विविधैः वर्णैः विभाति चित्रम, चित्रम विविधैः वर्णैः चित्रम विभाति, विविधैः वर्णैः विभिन्न रंगों के। देखिए किसी पेड़ का पौधा जो नई कोपलें निकलती हैं लाल होती हैं, कुछ की हरी होती हैं, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि विभिन्न रंगों के पत्तों के कारण यानी विभिन्न प्रकार के रंगों के कारण चित्रम विभाति, चित्रम माने चित्र यानी दृश्य, विभाति माने सुंदर लगने लगता है। कहीं फूल लाल फूल खिले हैं, कहीं पीले फूल खिले हैं, ठीक ना, कहीं गुलाबी रंग के फूल खिले हैं, कहीं सफ़ेद रंग के फूल खिले हैं, वृक्षों पर हरे और लाल रंग के पत्ते आ गए हैं। तो इसीलिए यहाँ विभिन्न रंगों के कहा गया, विविधैः रंगैः वर्णैः, वर्णैः माने रंगैः, विभिन्न रंगों के कारण चित्रम विभाति, दृश्य सुंदर लगता है। धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। प्रातः प्रातःकाल धेनु शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम दुग्धम प्रयच्छति। प्रातःकाल गाय जो है शुद्धम माने पवित्र, स्वच्छ,
मधुर, स्निग्ध माने चिकना, दुग्धम दूध देती है। आप देखते होंगे कि जो भी गाय या भैंसें होती हैं वो सुबह शाम ही दूध देती हैं। तो चूंकि यहाँ प्रातः काल का वर्णन किया गया है इसलिए सुबह के ही दूध का वर्णन कर रहा है। कवि कह रहा है कि प्रातः धेनु शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम दुग्धम यक्षत। प्रातः काल गाय शुद्ध यानी पवित्र, स्वच्छ, मधुर और चिकना दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैः तत्र च सिंहः नर्दति। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जित, गहने माने घने, विपिने माने जंगल में, व्याघ्रो गर्जित बाघ गरजता है, घने जंगल में बाघ गरजने लगता है। उच्चैः तत्र च सिंहः नर्दति, तत्र उच्चैः और वहीं पर माने जंगलों में ही, सिंहः नर्दति, उच्चैः माने तेज आवाज में, सिंहः नर्दति, सिंह नर्दत माने दहाड़ता है, और वहीं जंगलों में ही सिंह ऊंची आवाज में दहाड़ता है और घने जंगल में बाघ गरजता है। हरिणो अयम खादति नौघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हरिणो अयम खादति नौघासम, अयम हरिण नौघासम खाद, अयम हरिण यह हिरण नौघासम खादति नई घास खाता है। अर्थात जो घास हिरण जो होता है ये जैसे हमारी गाय भैंसें होती हैं ये पूरी घास ज़्यादातर जितनी उनके मुंह में आ जाती है पूरी घासें खा लेते हैं, लेकिन हिरण जो होता है ये घास के कोपलों को ही खाता है जो नई नई कोपलें निकली होती हैं। तो इसीलिए यहाँ नई घास शब्द का प्रयोग इसके लिए कवि ने किया है। अयम हरिण नव घासम खादत, यह हिरण जो है नई घासें खाता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, च सर्वत्र सविलासम पश्यति, और सर्वत्र माने चारों तरफ यानी सब जगह, सविलासम विलासपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक, पश्यति माने देखता है। उष्टः तुंगः मंदम गच्छति, तुंगः उष्टः ऊंचा ऊंट, ऊंट देखे होंगे आप लोग कि बड़े बड़े होते, बड़ी ऊंचाई होती है उनकी ना, ऊंचे ऊंचे होते हैं बड़े बड़े, तो वही कह रहा है तुंगः उष्टः ऊंचा ऊंट जो है, मंदम गच्छति धीरे चलता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, पृष्ठे माने अपनी पीठ पर, प्रचुरम भारम पर्याप्त मात्रा में बोझा या भार, निवहत माने ढोता है। ऊंचा ऊंट यानी बड़ा ऊंट धीरे चलता है और अपनी पीठ पर पर्याप्त भार या बोझा ढोता है। घोटक राजा क्षिप्रम धावति, घोटक राजा माने घोड़ा, क्षिप्रम धावति माने तेजी से दौड़ता है, घोड़ा तेजी से दौड़ता है। धावन समय किमपि न खादत, धावन समय दौड़ते समय किमपि न खादत कुछ भी नहीं खाता है। पश्यति भल्लूकम इमं करालम, इमं करालम भल्लूकम पश्यति, इमम मीन्स इस, करालम मीन्स भयंकर, भल्लूकम माने भालू को, पश्यत माने देखो, इस भयंकर भालू को देखो। नृत्यति थथथई, नृत्यति थथथई, थथथई करके नृत्यति नाचता है। करतालम कुर, करतालम माने ताली, कुर माने करो, अर्थात ताली बजाओ। इस भयंकर भालू को देखो, यह थ थ थई नाचता है, ताली बजाओ। ओके बच्चों, बस ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपको पूरे प्रथमा पाठा से लेकर पंचदशा पाठा तक के हिंदी अनुवाद इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो किसी पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ना हो तो चैनल यूट्यूब पे जा करके CBSE हिंदी बाई बजरंगबली सर सर्च कर लीजिए और आपको प्रथमा पाठा से लेकर के पंचदशा पाठा तक के हिंदी अनुवाद आप आसानी से यहाँ से सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।